नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेक इन इंडिया कैंपेन। और आज का जो हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकली वर्किंग कॉन्सेप्ट ऑफ द सीआईएफ शिपमेंट। और जो हमारा प्रीवियस सेशन था उसमें हमने प्रैक्टिकली वर्किंग इन कॉन्सेप्ट समझा था एफओबी शिपमेंट का। तो उस सेशन में हमने जाना था कि एफओबी शिपमेंट में ओरिजिन का फ्रेट फॉरवर्डर कौन अपॉइंट करता है, शिपिंग लाइन से कॉन्टेक्ट कौन करता है और शिपिंग लाइन के एक्सपेंस कौन बियर करता है। ठीक है, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सीआईएफ शिपमेंट की। तो इसमें भी हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन से खर्चे कौन बियर करता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सपोर्टर बैठा है और यहाँ पे इंपोर्टर बैठा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सीआईएफ शिपमेंट के अंडर आता है। और कभी कभी ये यहाँ तक भी आपका सीआईएफ शिपमेंट के अंडर आता है, मतलब कि नियरेस्ट आईसीडी। कभी लिख देते ना कि सीआईएफ एट आईसीडी घड़ी, ठीक है, तरीके से सीआईएफ एट आईसीडी टीकेडी। तो ये जो टर्म्स होती है ये पोर्ट ऑफ लोडिंग के बाद में भी कुछ डिस्टेंस कवर करनी होती है, तो वो भी एक्सपेंस ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वर्किंग प्रोसीजर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ऑर्डर प्लेस किया इंडियन इंपोर्टर ने यूनाइटेड स्टेट के एक सप्लायर को जो कि कार एसेसरी बनाती है। ठीक है, तो सीआईएफ का जो टर्म्स है, कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा हुआ है सीआईएफ टर्म्स के अकॉर्डिंग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या करेगा, आपका जो सप्लायर है यूनाइटेड स्टेट का, वो गुड्स को जो भी टर्म्स डिलीवरी हुई है वहां तक छोड़ने की कोशिश करेगा। यहाँ पे अभी पोर्ट ऑफ लोडिंग तक की बात करते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि अब जैसे हमने ऑर्डर प्लेस किया, एक्सपोर्टर क्या करेगा, अपने गुड्स को रेडी करेगा डिस्पैच के लिए। जब ठीक है, इसके बाद का जो प्रोसीजर है उसको उसे अपॉइंट करना होगा अपना फ्रेट फॉरवर्डर। सो ही विल अपॉइंट द फ्रेट फॉरवर्डर। ओके, तो ये फ्रेट फॉरवर्डर क्या करेगा, कंटेनर बुकिंग करेगा वॉल्यूम के अकॉर्डिंग और खाली कंटेनर लगाएगा यहाँ पे सप्लायर की फैक्ट्री में मटेरियल लोड करने के लिए। ठीक है, अब ये कंटेनर यहाँ पे लग गए, ठीक है, डिस्पैच हो गए और पहुंच गए तुम्हारे यहाँ पे पोर्ट ऑफ लोडिंग पे। ठीक है, तो पोर्ट ऑफ लोडिंग पे आ गए कंटेनर्स। अब यहाँ पे क्या होगा, शिपिंग लाइन जो कि सप्लायर के एजेंट ने बुक किया है कंटेनर्स को, तो शिपिंग लाइन जब पोर्ट ऑफ लोडिंग पे कार्गो आ जाता है तो बिल ऑफ लेडिंग इश्यू करेगी फ्रेट फॉरवर्डर को इन द नेम ऑफ ओरिजिनल सप्लायर। ठीक है, ये इसको इश्यू करेगी, लेकिन जो हमने बीच में अपॉइंट किया एजेंट उसके थ्रू बिल ऑफ लेडिंग हमारा आएगी, क्योंकि जो पेमेंट है वो कौन करेगा, हमारा एजेंट करेगा। ठीक है, यहाँ पे फ्रेट फॉरवर्डर जो एजेंट है, हमारा मतलब है कि सप्लायर का, जो सप्लायर ने अपॉइंट किया, सप्लायर का एजेंट उसको पेमेंट करेगा, तब जाके शिपिंग लाइन उसको बिल ऑफ लेडिंग देगी और यही बिल ऑफ लेडिंग फिर सप्लायर का जो एजेंट है वो सप्लायर को देगा। ठीक है, अब ये डॉक्यूमेंट सप्लायर क्या करेगा, अपनी बैंक में लगाएगा और बैंक के थ्रू होते हुए ये डॉक्यूमेंट इंपोर्टर तक जाएंगे, तो सॉफ्ट कॉपी तो भेज ही देगा उसको। ठीक है, अब हम यहाँ पे पेमेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो सारे एक्सपेंसेस होंगे शिपिंग लाइन क्या करेगी, यहाँ तक का खर्चा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का खर्चा जोड़ के इनवॉइस इश्यू कर देगी फ्रेट फॉरवर्डर को जब बिल ऑफ लेडिंग देगी तब। ठीक है, तो बिल ऑफ लेडिंग देने के बाद अब ये क्या करेगा, ये जो बिल ऑफ लेडिंग देगा सप्लायर को, ये भी अपनी इनवॉइस जनरेट करके इसको इशू कर देगा कि हमने इनको पे किया, आप हमें दो, अपना कमीशन वमीशन लगा के, अपने चार्जेस एक्सपेंसेस लगा के, खर्चे जो होते हैं सारे लगा के। उसमें खर्चे क्या क्या लगा सकता है, कस्टम क्लियरेंस कर लगा सकता है, ठीक है, फ्रेट लगाएगा, इसके अलावा टर्मिनल हैंडलिंग चार्ज लगेगा, यहाँ पे जो उसका हैंडलिंग चार्ज था शिपिंग लाइन ने इससे लिया। ठीक है, और लगाएगा ये ट्रांसपोर्टेशन फैक्ट्री टू द पोर्ट ऑफ लोडिंग, ये लगा के इनवॉइस उनको दे देगा। लेकिन शिपिंग लाइन ने जो खर्चे लिया वो क्या लिया, या टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस लिया और फ्रेट लिया। तो शिपिंग लाइन ने ये लिया, प्लस इसने अपने खर्चे ऐड करके इनवॉइस जनरेट कर दी सप्लायर को। ठीक है, अब बात करते हैं, शिपमेंट आपकी पहुंच गई इंडिया पोर्ट पे, ठीक है, पोर्ट ऑफ लोडिंग पे। फिर से शिपिंग लाइन क्या करेगी, इनवॉइस जनरेट करेगी, यहाँ के टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस करेगी, डिलीवरी ऑर्डर चार्जेस करेगी और कंटेनर मेंटेनेंस चार्जेस करेगी।
ठीक है, तो इस बार क्या करेगी, अब यहाँ पे क्या था कि यहाँ की तो बात खत्म हो गई इधर वाली ओरिजिन की, अब डेस्टिनेशन की बात आती है। तो यहाँ पे क्लियरेंस करने के लिए हमने एक एजेंट को हायर किया। तो जो डॉक्यूमेंट सप्लायर ने हमें भेजे थे, हमने ये डॉक्यूमेंट हमारे एजेंट को दिए फॉर फाइलिंग ऑफ द बिल ऑफ एंट्री फॉर द कस्टम क्लियरेंस पर्पस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो डॉक्यूमेंट इसको दिए हैं, इसके बेस पे वो हमें बिल ऑफ एंट्री फाइल कराएगी, कस्टम क्लियरेंस करवाएगा। बट एक चीज समझने की यहाँ पे है कि ये जो शिपिंग लाइन का जो इनवॉइस जनरेट होगा इस शिपमेंट को लेने के लिए, तो शिपिंग लाइन एक इनवॉइस जनरेट करेगी इसको, जिसमें खर्च डालेगी अपना, यहाँ के टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस, और आपका ये डालेगी मेंटेनेंस चार्जेस और डिलीवरी ऑर्डर चार्जेस, तो इनवॉइस को जनरेट करेगी। ठीक है, अब ये क्या करेगा डेस्टिनेशन पे, जो एजेंट है हमारा, इसकी पेमेंट करने के बाद अब कस्टम ड्यूटी भी पे करेगा, मे बी वो हमारे थ्रू करवाए या फिर खुद पे कर दें। ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा, अपना ट्रांसपोर्ट अरेंज करेगा इसकी इंपोर्टर की फैक्ट्री तक। तो यहाँ पे पेमेंट करेगा ये किसको, ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करेगा। ठीक है, और फाइनली जब शिपमेंट डिलीवर हो जाएगी, तो इन सारे जो खर्चे हुए वो हमसे लेगा। तो क्या क्या खर्चे लेगा वो, जो शिपिंग लाइन ने यहाँ पे डिलीवरी ऑर्डर चार्ज लिया था उसका खर्चा लेगा हमसे, और क्या लेगा, जो इसने ट्रांसपोर्टर को दिया वो भी खर्चा अभी अपनी इनवॉइस में जोड़ के हमसे लेगा, और इसके खुद के कस्टम फॉर्मेलिटीज के चार्ज वो भी हमसे ही लेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया पेमेंट प्रोसेस कैसे होती है। ठीक है, शिपमेंट ट्रांजैक्ट कैसे होती है। ठीक है, तो गाइस इस सेशन में हमने ये समझने की कोशिश की है कि जो पेमेंट है वो किस प्रकार से की जाती है, और प्रैक्टिकली वर्किंग प्रोसीजर क्या होता है सीआईएफ शिपमेंट का। सो गाइस इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके कॉन्सेप्ट फुल वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।